नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महिला बाल विकास विभाग के खैरलांजी परियोजना अधिकारी कलेक्ट्रेट में हुए संलग्न। लकेश उके को कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया संलग्न। 7 दिनों के भीतर जांच दल प्रस्तुत करेगा प्रतिवेदन। वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने लिया एक्शन। हादसों को दावत दे रहा है चिचगांव का जर्जर पुलिया। बिरसा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चिचगांव का मामला। वर्ष 1955 में हुआ था पुल का निर्माण। अब तक हो चुके हैं दर्जनों सड़क हादसे। कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही बनाया जाएगा नया पुल। वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे की मांग। आदिवासी अंचलों के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। पट्टे न होने से नहीं मिल पा रहा है योजनाओं का लाभ। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग के द्वारा जाता है डराया धमकाया। और अब समाचार विस्तार से। महिला एवं बाल विकास परियोजना खैरलांजी के परियोजना अधिकारी लकेश उके के विरुद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के संगठनों से प्राप्त शिकायतों पर कलेक्टर दीपक आर्य ने संज्ञान लेते हुए घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों का दल गठित कर दिया है और परियोजना अधिकारी लकेश उके को कलेक्ट्रेट स्थापना शाखा में संलग्न करने के आदेश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना खैरलांजी के परियोजना अधिकारी लकेश उके के विरुद्ध विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं की जांच के लिए कलेक्टर आर्य ने 3 सदस्यों का दल गठित कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन को जांच दल का अध्यक्ष बनाया गया है। जांच दल में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुधांशु वर्मा और सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास दीपमाला सोलंकी को सदस्य बनाया गया है। इस जांच दल को परियोजना अधिकारी लकेश उके के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के समस्त बिंदुओं की जांच कर प्रतिवेदन स्पष्ट कर अभिमत सहित आगामी 7 दिनों के भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। जांच दल द्वारा की जाने वाली जांच प्रभावित न हो, इसके लिए परियोजना अधिकारी लकेश उके को तत्काल प्रभाव से कार्यालय कलेक्टर बालाघाट में संलग्न कर दिया गया है। इसके साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी वारासिवनी पीयूष बोपचे को खैरलांजी परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। परियोजना अधिकारी पीयूष बोपचे को तत्काल खैरलांजी परियोजना का प्रभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दमोह पाथरी से मडई देवगांव तक ग्राम सड़क बनाई गई है, किंतु रास्ते में नहर पड़ता है जिसमें एक छोटा सा पुल बना हुआ है जो राहगीरों की मौत को दावत दे रहा है। अब तक 7 राहगीर इस पुल से नीचे गिर चुके हैं, किंतु किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जल्द ही इस पुल का पुनः निर्माण नहीं किया गया तो जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। मामला बिरसा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चिचगांव के देवाटोला का है। मामले में ग्राम चिचगांव के ग्रामीण हुसैन कुमार रहंगडाले ने बताया कि ग्राम पंचायत चिचगांव के देवाटोला तक 27 किलोमीटर की सड़क आज किसी कार्य की नहीं है। मात्र एक पुलिया के चलते इस मार्ग की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पुल का निर्माण वर्ष 1955 में कराया गया, जो कि अब जर्जर और काफी सकरा हो गया है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब तक इस पुल में लगभग 1 दर्जन से अधिक सड़क दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। जी बताइए। हाँ सर, मैं ग्राम चिचगांव से हुसैन कुमार रहंगडाले। सर, ये 27 किलोमीटर की रोड जो बनी है गेडोरी से देवगांव, हमको ये PMGSY की रोड है। 27 किलोमीटर जो रोड बनी है ये किसी काम की नहीं रह गई है, मात्र एक ठो पुलिया के कारण। और ये भी पुलिया इतना खतरनाक स्थिति में। सर देखिए यहाँ की स्थिति, यहाँ पे 8 से 10 मोटरसाइकिल वाले या 4 व्हीलर वाले नहर में कूद चुके हैं।
इससे बहुत बड़ा एक खतरा की आशंका बनी हुई है। तो मैं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि वे थोड़ा सा यहाँ की वास्तु स्थिति के बारे में आकर के देखें और इसको पुलिया को बनवाने के लिए थोड़ा सा सहयोग दें। ये बताइए कि अभी ये जो पुल में कितने लोग हादसे हुए हैं, कुल कितने हादसे हुए हैं पे? 7 मोटरसाइकिल कूद चुके सर नीचे। कोई जान माल का नुकसान? जान माल का नुकसान तो नहीं हो पाया है, लेकिन क्या है बचा लिया गया है, लेकिन खतराएं हुई हैं, मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ है। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चिचगांव से देवाटोला तक सड़क बनाई गई है, जिसमें पुराने पुल को डीपीआर में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब पुनः ऐसे पुलों को डीपीआर में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इस पुल को नए डीपीआर में जोड़ा जाएगा और शासन स्तर से मांग की जाएगी कि शीघ्र ही इस पुल को बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की जो डीपीआर प्रारंभिक तौर पर बनाई गई थी, उन सभी में ये किया गया था कि जिनमें पुराने ब्रिज बने हुए हैं उनको एस्टिमेट में नहीं लिया गया था जी। चूँकि पहला उद्देश्य उस समय कनेक्टिविटी था कि किसी भी तरीके से कम राशि खर्च करके गांव को जोड़ा जाए। अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं कि समस्या आ रही है, कई सारी जगहों पर नए पुल का निर्माण हो रहा है और आपके द्वारा जो सूचित किया गया उस पुल को भी उसमें नए डीपीआर में उसको जोड़ा जाएगा और शासन से उसकी मांग की जाएगी इससे पुल शीघ्र बनाया जा सके। वन अधिकार का पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर आदिवासी ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द पट्टा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को बैहर क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग ग्रामों से ग्रामीण पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बैहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनगुड्डा क्षेत्र के चारघाट ग्राम के ग्रामीण आदिवासी महिला सुखवंती बाई ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पट्टे दिए जाने की मांग की। इस दौरान भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि विगत कई सालों से आदिवासी अंचलों में निवासरत ग्रामीणों ने वन भूमि के पट्टों के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों को पट्टे नहीं मिले हैं, जिससे न केवल इन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि वन विभाग के द्वारा लगातार ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है। इसलिए आज ज्ञापन सौंपकर पट्टे की मांग की जा रही है। ये चारघाट पंचायत जो इनकी पड़ती है सोनगुड्डा तहसील बैहर के लोग हैं और सभी आदिवासी हैं। इनको जो पहले सरकार ने को जो आवेदन हमारे पट्टा के लिए वन भूमि को जो पट्टा के लिए दिए गए थे, उन पट्टों को आज तक ने सरकारी दस्तावेज के रूप में दिया नहीं गया है और ये कम से कम पूर्वजों से ये 40-50 साल से पहले से ही उसमें काबिज हैं ये लोग और उन्हें ना तो सरकारी कोई योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा मिल रही है। और यहाँ तक कि फॉरेस्ट विभाग बार बार इनके पास दस्तावेज पूछता है और इनके जो खेती की भूमि है जिनसे इनका जीवन यापन होता है उसको अपने अधिकार में लेने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग। तो हम कलेक्टर महोदय के पास यही आवेदन करने के लिए आए हुए थे कि इनको जो नाप के जो इनको भूमि दी गई है उनके जो पट्टे हैं वो जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए। इस तरह ग्रामीण सुखवंती बाई ने बताया कि हम विगत 25 सालों से ग्राम में निवास कर रही हैं, लेकिन आज तक हमें पट्टा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते वन विभाग के सिपाही हमें पट्टे के लिए परेशान करते हैं। हम वो बंजर में है हमारे जगह। हाँ? तो उसको कब्जे किए हैं 20-25 साल हो गए। अच्छा। तो वो सिपाही लोग बोलती है हमारे है आपका नहीं है। अच्छा, परेशान करते हैं आप? परेशान करते हैं। जिसकी मांग को लेकर आप कलेक्टेड आई? हाँ। मतलब उसका आपको पट्टा चाहिए? हाँ, हमको पट्टा चाहिए। कितने साल से आप कर रहे हैं? हम 25 साल हो गया। हमारे माँ बाप पहले के थे, उनको वो खत्म हो गया तो हम करने लगा। आपको सरकार की तरफ से कोई पट्टा नहीं दिया? नहीं, अभी तक नहीं दिया। नहीं। इसी तरह दूसरा मामला बैहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंजेसरा का है, जहां मंगलवार को ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे की गुहार लगाई। ग्रामीण मंगरू मरकाम ने बताया कि ग्राम में लगभग 20 लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन किया था, लेकिन मात्र 5 लोगों के ही पट्टे बनाकर दिए गए हैं, जबकि अन्य लोगों के पट्टे आज तक नहीं बन पाए हैं, जिससे हमें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वन अधिकार पट्टा का जो पहले बना था तो बाकी 5 लोगों का बना है, बाकी लोगों को दिया कि नहीं। 7 लोग और 7 लोगों का शेष बच गया बनने का पट्टा। लगभग ऐसे कितने लोग रहते थे जिनको वन अधिकार पट्टा चाहिए था?
वन अधिकार पट्टा चाहिए तो कहा जाए तो अपनी गंजेसरा में 15 से 20 लोग। कितने लोग का बना था इसमें? इसमें 5 लोगों को बना था 2005 में। अच्छा ये बताएं 2005 में जो आपका पट्टा बना था फिर आप लोगों ने यहाँ पर जमा कब करवाया? जमा कर दिया 2005 में करीब 1-2 माह के बाद यहाँ जमा कर दिए। साहब लोगों को सिग्नेचर नहीं था। अच्छा साइन नहीं था? साइन नहीं था। उसके बाद अभी क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ पर चेक करवाए तो दावा दर्ज नहीं है करके बोले साहब लोग। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? तो उसमें अपना किसान को 2000 सहयोग राशि मिलता है वो तो मिल रहा है सर, लेकिन यहाँ दर्ज ही नहीं है, नाम कहते हैं। न्याय की गुहार लगाने व न्याय पाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत को निरस्त करवाने के लिए संबंधित विभाग का अमला अब हितग्राही को ही धमकी देने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत कोसमी से सामने आया है। यहाँ ग्राम पंचायत सचिव व पंचायत समन्वय अधिकारी ने हितग्राही को शिकायत वापस नहीं लेने पर राशन कार्ड निरस्त करने की धमकी दी है। इस मामले की जानकारी जनपद उपाध्यक्ष को लगने पर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। कोसमी निवासी आवेदक नरेंद्र पांचे ने बताया कि वर्ष 2018-19 में स्वच्छता अभियान के तहत सरपंच सचिव के कहने पर स्वयं की राशि खर्च कर अपने घर पर शौचालय का निर्माण उसने करवाया था। उसने ये भी कहा कि यहां सरपंच सचिव ने उसे आश्वस्त किया कि शौचालय निर्माण का कार्य पूरा होने पर उसे 12,000 की राशि मिल जाएगी, लेकिन वो कई मर्तबा पंचायत के चक्कर लगा चुका है, अब तक राशि नहीं मिली है। हितग्राही ने बताया कि पंचायत के चक्कर लगाकर जब वो परेशान हो गया तो उसने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की, जिसके बाद उसे ग्राम पंचायत भवन कोसमी बुलाया गया। यहाँ ग्राम पंचायत कोसमी के सचिव मदन लाल धावड़े और पंचायत समन्वय अधिकारी महेश लांजेवार द्वारा शिकायत को बंद करने को कहा गया और ये भी कहा गया कि यदि शिकायत बंद नहीं कराई गई तो राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। उसने बताया कि शिकायत वापस लेने के लिए धमकी देकर उसे परेशान किया जा रहा है। में शौचालय का लाभ नहीं मिला, इसलिए मैंने 181 में फ़ोन लगाया। फिर क्या हुआ? मुझे लाभ नहीं मिला, मैंने 181 में शिकायत किया। तो मैंने सर पंचायत जाके हुआ, कम से कम 40-50 हज़ार गया मैं पंचायत। तो बोले आ जाना, कल आना। बोले आपकी इसमें खाते में पैसे डल जाएगा, डला ही नहीं साहब। मैंने 181 में फ़ोन लगा दिया। फिर कितनी राशि लगाई थी आपने शौचालय निर्माण में? नहीं बोले तो कितनी राशि लगाकर शौचालय का निर्माण किया था? हाँ, कम से कम उसमें तो लगाऊंगा 20,000 रुपये। तो कितनी राशि मिलनी है आपको? 12,000 रुपये मिलने वाली थी। 12,000 रुपये? हाँ। अभी तक नहीं मिली है? नहीं मिली। अवधि आप सचिव और समन्वय अधिकारी आपको क्या बोल रहे हैं? क्या बोले, एक तो राशन मिलेगा बोले, एक तो पैसा मिलेगा बोले। तो मैंने बोला सर, मैंने बोला राशन मिलेगा, मतलब लोगों ने संडास बाथरूम का पैसा मिला, मैंने बोला, और मेरे को नहीं मिल रहा है मैंने बोला, और दोनों को राशन मिल रहा है मैंने बोला, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा मैंने बोला। ये बात से मैंने चर्चा किया वहाँ आगे। तो मुझे बोले तुम एक तो बोले तुम्हारा राशन कार्ड से नाम काट देंगे बोले। राशन कार्ड से नाम काटने की धमकी दी? हाँ। किसने दिया धमकी? वो एक बोले तो यहाँ जनपद के कोई थे, जानते नहीं, और अपन सचिव साहब। इधर इस पूरे मामले में जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बूरे ने बताया कि कोसमी स्थित हितग्राही को पंचायत सचिव और पंचायत समन्वयक अधिकारी द्वारा शौचालय निर्माण की राशि देने के बजाय शिकायत वापस लेने के लिए राशन कार्ड निरस्त करने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में संबंधित सचिव और अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर जनपद सीईओ को अवगत कराया गया है। इस मामले में उचित कार्यवाही होनी चाहिए। तो 2018-19 में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाए जा रहे थे, तो वहाँ के सरपंच सचिव द्वारा बोला गया है कि आप शौचालय बना दीजिए, आपको शासन से जो राशि मिल रही थी उस वक्त सब जो शौचालय बनाए जिनका नाम था वो राशि दी जा रही थी। इनको क्या हुआ, इनका शौचालय बना, इनको राशि प्राप्त नहीं हुई शासन से, है ना, या उसमें पंचायत के जो कर्मचारी है ना, जो रोजगार सहायक है सचिव, उनने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको लाभ नहीं मिला। ये बार बार भी गया बोले, लेकिन उसके बाद सीएम हेल्पलाइन में इन्हें शिकायत की है ना। शिकायत करने के बाद जनपद से एक हमारे पीसीओ थे और वहाँ पे इनके बताए अनुसार सचिव भी था धावड़े, है ना। तो
अब सीएम साहब ने सीएम हेल्पलाइन इसलिए जनता की सहायता के लिए बनाया गया है कि कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है तो सीएम हेल्पलाइन 818 पे आप हेल्प लीजिए, आपकी शिकायत का निराकरण होगा। लेकिन कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारियों की गलतियों के कारण सीएम साहब की जो सीएम हेल्पलाइन है जो गरीबों को और हितग्राही मूलक योजना को हितग्राही तक पहुंचाने के लिए जो सीएम हेल्पलाइन बनाई गई उसका दुरुपयोग करके लोगों को डराया धमकाया जा करके अपना शिकायत हटवाने के लिए प्रेशराइज करके ऐसे लोगों से शिकायत हटा रहे हैं। अब एक गरीब आदमी शौचालय बनाया, उसको राशि नहीं मिली तो उसने शिकायत किया, लीगली शिकायत किया। कर्मचारी लोग ये कर रहे हैं कि उनको प्रेशराइज करके शिकायत कटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सीएम हेल्पलाइन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो प्रताड़ित होकर बेचारे लोग उनको ऐसा लग रहा है कि सीएम हेल्पलाइन मैंने शिकायत कर दी तो मैं ऊपर मेरे पर बात आ गई। तो इस तरीके से कुछ कर्मचारी अधिकारी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सीएम साहब की बदनामी हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान मोयल भरवेली अपने इतिहास में पहली बार गांव के भीतर खनन की योजना बना रही है। अब तक भरवेली मोयल के लीज की भूमि में खनन का कार्य होता रहा है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भरवेली और आंवलाझरी गांव में खनन किए जाने की तैयारी है। इसी को लेकर मंगलवार को जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक लेकर मोयल अधिकारियों ने आपत्ति एवं सुझाव मांगे। भरवेली मोयल ने कार्य योजना तैयार कर ली है और अब इन दोनों ही गांवों की चिन्हित भूमि के भीतर भूमिगत खुदाई होगी। भरवेली एवं आंवलाझरी में मोयल लीज की भूमि पर खनन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मोयल अधिकारियों ने चर्चा की। मंगलवार को हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ई भी मौजूद रहे। चर्चा आगे बढ़ी तो अधिकारियों ने बताया कि अब तक मोयल भरवेली अपने लीज की निर्धारित भूमि पर खनन करता आ रहा है, लेकिन इसमें विस्तार करते हुए ग्रामों के भीतर पहुंचने जा रहा है, जिसमें भरवेली एवं आंवलाझरी का चिन्हित क्षेत्र खनन के लिए निर्धारित किया गया है। इसी क्षेत्र में खनन को लेकर मोयल की तैयारी है और यही वजह रही कि मोयल ने पहले गांव में मुनादी कराई कि आवश्यक बैठक में सम्मिलित होना है और जनप्रतिनिधियों को भी आने का न्योता दिया, जहां मोयल के समक्ष अपनी बात रखते हुए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। जनचर्चा में यह सामने आया कि मोयल चाहे तो गांव को खाली कराकर वहां खनन कार्य कर सकती है, लेकिन मोयल को ऊपर भाग से कोई परेशानी नहीं है। भूमिगत तौर पर खनन कार्य करना है, इसलिए एक औपचारिक बैठक लेकर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। मोयल अधिकारियों के समक्ष जिला पंचायत सदस्य प्रशांत मोहारे ने बात रखी कि मोयल कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन जनता को भी मोयल कर्मियों की तरह सर्व सुविधाएं मुहैया हो, जिस पर बताया गया कि मोयल अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर तरह की सुविधाएं गांव वालों को देने का प्रयास करेगी। बैठक में कई प्रकार की आशंकाओं को भी मोयल अधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिसमें जमीन के भीतर खनन के लिए ब्लास्टिंग किए जाने के बाद ऊपरी भाग में झटके महसूस होने की चिंता जताई गई। तो अधिकारियों ने कहा कि भूमिगत खनन के दौरान ऊपर कोई हलचल नहीं होगी और जहां से खनन किया जाएगा उसे तुरंत ही रेत से भर दिया जाएगा। बैठक के दौरान मौजूद जिला पंचायत मोहारे ने बताया कि अधिकारियों के समक्ष सभी ने मांग रखी है कि क्यों न गांव के भीतर खनन कार्य शुरू होने से पहले मोयल और भरवेली तथा आंवलाझरी पंचायत के बीच एक कमेटी बना ली जाए और उसका अनुबंध कर लिया जाए, क्योंकि अधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है और जब अनुबंध रहेगा तो पंचायत किसी भी समय इस अनुबंध के अनुसार कोई भी कार्य का निष्पादन कर सकती है। साथ ही बैठक में कहा गया कि एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान होने के बावजूद भी गांव एवं क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में उन युवाओं को यहां नौकरी में प्राथमिकता मिले जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। उसी प्रकार बीते कुछ वर्षों से भरवेली एवं आंवलाझरी में पेयजल की समस्या विकराल बनी हुई है। बैठक में यह प्रश्न भी उठाया गया तो मोयल प्रबंधन ने कहा कि नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा, जिससे पेयजल की समस्या दूर होगी। वैसे ही तालाब का निर्माण होगा ताकि जल स्तर बना रहे और मोयल प्रबंधन वृहद रूप से पेड़ लगाने का अभियान चलाएगा ताकि गांव और ग्रामीणों को कोई परेशानी न हो। इस बैठक के दौरान भरवेली के प्रशासक सरपंच संतोष लिल्हारे, पूर्व सरपंच देवेंद्र मोहारे, पंच अशोक लिल्हारे, डोमाजी उपवंशी, ग्रामीण काशीराम नगपुरे तथा भरवेली से पीतम सुलाखे, उप सरपंच मोबिन खान, पूर्व उप सरपंच पवन डहरवाल सहित अन्य की मौजूदगी रही। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।